अपने बेरहमी से मारे गए भाई का बदला लेने के लिए आदमी ने चुपके से मिट्टी के तेल का दिया तोड़ दिया, फिर उस तेल को घास फूस की झोपड़ी के हर कोने में छिड़क दिया और आखिर में आग लगा दी। जैसे ही भीषण आग भड़की, पहुंच रही 8वीं रूट आर्मी 8वां दल को सही समय पर संकेत मिल गया और दुश्मनों का अचानक हमला करने का पूरा प्लान नाकाम हो गया। लेकिन उस आदमी को जापानियों ने जिंदा ही मिट्टी में गाड़ दिया। जो कभी एक डरपोक और साधारण इंसान था, वही आखिर में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया। पर यह सब हुआ कैसे? असल में 3 दिन पहले की बात है। पायलट कियांग भाई एक मिशन पर थे। उन्होंने दुश्मन के युद्धपोतों की सटीक लोकेशन की तस्वीरें ले ली थी, लेकिन लौटते समय दुश्मनों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने बचाव में कुछ बम गिराए, मगर फिर भी दुश्मन की तोप से उनके विमान का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौत सामने देखकर उन्होंने एक मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। होश आने पर उन्हें पता चला कि एक 8वीं रूट आर्मी के सैनिक ने उनकी जान बचाई है। कियांग भाई ने तुरंत गुप्त दस्तावेज निकाले और मदद मांगी। कमांडर ने आदेश दिया कि हेजी उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाए। कई झड़पों के बाद वे लोग किसी तरह सुरक्षित पीली नदी वांग हो के किनारे पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक बगल से डाकुओं का एक गिरोह हमला कर देता है। दरअसल दुश्मनों ने पहले ही इन डाकुओं को खबर दे दी थी, अगर कियांग भाई को जिंदा पकड़ लिया तो मोटा इनाम मिलेगा। मगर डाकू सरदार को यह नहीं पता था कि उसकी अपनी बेटी शाओमेई भी 8वीं रूट आर्मी की टुकड़ी में शामिल है। शाओमेई ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह दुविधा में था। उसे दुश्मनों की क्रूरता का पूरा अंदाजा था। अगर कियांग भाई को नदी पार जाने दिया तो दुश्मन गांव के सभी लोगों का कत्लेआम कर देंगे। इसलिए वह बेटी की बात अनसुनी कर कियांग भाई को सौंपने पर अड़ा रहा। रात में हेजी चुपके से उसके कमरे में घुसा। डाकू सरदार को लगा वह उसे मारने आया है, लेकिन हेजी ने बंदूक नीचे रख दी और शाओमेई की सच्चाई बताई। पता चला कि पढ़ाई के दौरान शाओमेई के साथ दुश्मन सैनिकों ने अत्याचार किया था। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसने कसम खाई कि दुश्मनों को देश से खदेड़ कर ही दम लेगी। बेटी की तस्वीर देखते ही पिता का दिल टूट गया, जिसे उसने हथेलियों पर रखकर पाला। वह इतनी पीड़ा से गुजरी, ये सोचकर उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और कियांग भाई को नदी पार कराने का फैसला कर लिया। इसके बाद वही शुरुआत वाला दृश्य घटा। आग का संकेत, दुश्मनों की योजना नाकाम। कहानी के अंत में हेजी अकेले एक बंदूक लेकर दुश्मनों की पूरी टुकड़ी को रोकता है, जबकि शाओमेई रास्ते में घायल होकर शहीद हो जाती है। उन्होंने अपनी जान देकर कियांग भाई को नदी पार कराया ताकि वह महत्वपूर्ण जानकारी 8वीं रूट आर्मी की मुख्य सेना तक पहुंचा सके। यही उनकी अंतिम